नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 19 अगस्त 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कवर करते हैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो होते हैं आपके लिए उपयोगी। तो इस क्रम में हमारे सामने जो पहला टॉपिक है वो है इन द नेम ऑफ गॉड, यानी भगवान के नाम पर जो हिंसा हुई है पाकिस्तान में, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर इसमें चर्चा की गई है। आप सब न्यूज़ देखते ही रहते हैं तो आप सबको वैसे पता ही होगा कि पाकिस्तान के फैसलाबाद में हाल ही में कुरान के कथित अपमान को लेकर घटना हुई थी। कथित अपमान यानी ऐसा कोई स्पष्ट नहीं हुआ, बस आरोप लगाया गया। उसके बाद जनावाला में ईसाई समुदायों पर हमला किया गया। इस तरह के इस हमले के विरोध में फिर क्या हुआ, ईसाई और सामाजिक संगठनों ने कराची प्रेस क्लब के सामने बैठकर प्रदर्शन भी किया। और इसमें जैसे एक पॉइंट ये है कि ये सब एक आरोप पे हुआ था और पूरा जो हमला हुआ था ईसाई घरों पर जो हमला किया गया मुस्लिमों द्वारा पाकिस्तान में इस निंदा को लेकर के, तो एक आरोप पर हुआ था जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है या कोई सुनवाई वगैरह कुछ नहीं हुआ। बस एक आरोप लगा, लोगों के घर जलाए जाने लगे। उसके बाद फिर चर्चों पर हमला किया जाने लगा, ईसाई समुदायों पर आगजनी स्टार्ट हो गई। तो ये सब जो पूरे टॉपिक्स हैं, पूरे जो मामले देखे गए, ईसाई कॉलोनियों में तोड़फोड़ हुई है ना एक धर्म विशेष द्वारा, तो ये सब जो हालांकि इस्लाम धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं कुरान, उसके अपमान और इस निंदा के आरोप में जरावाला की जो पुलिस है उसने 2 ईसाई युवकों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है, केस फाइल किया है। और जैसा कि तोड़फोड़ हुआ वहाँ ईसाई कॉलोनियों में, तो आखिर ये क्वेश्चन उठते हैं कि वहाँ अल्पसंख्यकों की स्थिति कैसी है, अल्पसंख्यक वहाँ किस हालात में जी रहे हैं। और देखा जाए वहाँ पे किसी भी पार्टी की वहाँ पे सरकार नहीं है, प्रशासन की जो प्रतिक्रिया है बहुत स्लो है। और सरकार जो है इन अतिवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में थोड़ी देरी ही लगाती है, प्रायः तुरंत नहीं होते हैं। और दूसरी बात, वहाँ पे जो एक तरह से अल्पसंख्यक जो है, जैसे कि ईसाई हो गए, हिंदू हो गए, तो वहाँ जबरन धर्म परिवर्तन का भी मुद्दा है। वहाँ पे लड़कियों को या फिर कहें उन्हें बहला फुसला कर या उन्हें फिर जबरन वहाँ से उठा लिया जाता है और विवाह करा दिया जाता है एक विशेष संप्रदाय में, है ना। तो कहने का मतलब धर्म परिवर्तन वहाँ जबरन जो हो रहा है, तो एक तरह से ये भी एक अहम मुद्दा है। तो अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं तो वो सब थोड़े परेशान करने वाले हैं, उस सब को लेकर पूरा डिटेल डिस्कशन है, पूरी विस्तृत चर्चा है। तो बिल्कुल सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। वायलेंस इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी एक्सपोजर सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स ऑफ पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान में इस निंदा भगवान के नाम पर कहें, पाकिस्तान कितना खतरनाक संप्रदाय है। आप देखो उसको, इस निंदा के नाम पर हिंसा जो हुई है, वायलेंस इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी, वो पाकिस्तान की सांप्रदायिक समस्याओं को उजागर करती है। सेक्टेरियन जो फॉल्ट लाइन्स है पाकिस्तान का, उसको उजागर करती है। द अटैक बाय प्रोटेस्टर्स ऑन चर्चेज and houses of the Christian minority in Faisalabad on Wednesday over allegation of blasphemy is yet another example of how dangerously sectarian Pakistan is। अब यहाँ पे ऐसे मैंने आपको बताया कि इस निंदा का जो तथाकथित आरोप है, ब्लास्फेमी का तो तथाकथित आरोप है, यानी आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है, बस आरोप लगे हैं। उसको लेकर चर्च और जो क्रिश्चियन की माइनॉरिटी है, ईसाई समुदाय के घरों पर जो हमले हुए फैसलाबाद में, तो इस तरह से ये ऐसा उदाहरण है, ऐसी घटना जो हुई वहाँ पर, ये बताता है कि कितना खतरनाक है पाकिस्तान। वहाँ जो एक तरह से सांप्रदाय के हिसाब से पाकिस्तान कितना खतरनाक हो गया है, और वहाँ अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है बहुसंख्यकों के द्वारा। आप सभी को पता ही है वहाँ बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है। Triggered by reports that a Christian man from Jarawala had discredited the Quran, the incident took place just weeks after a man was shot dead by a gunman on an allegation of blasphemy in Balochistan. In February, a man was lynched over allegation that he had discredited the Quran in Punjab. अब ये जो हिंसा स्टार्ट हुई ना, तो हिंसा जो हुई तो इन रिपोर्टों से रिपोर्ट आई, तो इससे एक तरह प्रेरित होकर जरावाला में ये कहा था कि ईसाई व्यक्ति ने कुरान का अपमान किया था। न्यूज आई कि जरावाला में जो है एक ईसाई व्यक्ति ने कुरान का अपमान किया। तो ये जो घटना हुई एक तरह से आप देखें तो यहाँ पर बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक प्रांत है, वहाँ इस निंदा के आरोप में बंदूकधारियों द्वारा एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके कुछ हफ्ते बाद, कुछ सप्ताह बाद हुई थी।
The authorities have largely remained spectators when mobs have taken it upon themselves to punish the blasphemers in the Jallianwala incident too. अब यहाँ पर देखें, according to reports, the authorities were slow to respond, raising questions on whether the state is willing to protect Pakistan religious minorities from repeated mob violence, especially when it comes to attacks in the name of blasphemy. अब देखिए यहाँ बात यह है कि अगर आप देखो जो वहाँ पे पाकिस्तान में जो घटनाएं होती हैं इस निंदा की, तो अथॉरिटीज़ हैं, जो पुलिसकर्मी हैं या प्रशासन जो है, वो मूक दर्शक बनी होती रहती हैं, बिल्कुल देखती रहती हैं जब भीड़ जो है वो ब्लास्फेमर्स पर अटैक करती रहती हैं। एक तरह से जो इस निंदा करने वाले व्यक्ति जो हैं, उनके संबंधियों जो हैं आदि पर अगर भीड़ अगर अटैक करती है, हमले करती है, तो पुलिस का रवैया उस प्रकार से एक्टिव वाला नहीं होता। इन द जरावाला इंसिडेंट टू, जरावाला मामले में देखा गया, रिपोर्ट की माने तो जरावाला मामले में भी देखा गया कि जो प्राधिकारी थे वहाँ पर, जो अधिकारी वगैरह थे, उन्होंने काफ़ी देर से प्रतिक्रिया की, बहुत स्लो थे वो सब। जिससे क्वेश्चन ये उठता है, प्रश्न उठता है कि क्या पाकिस्तान जो है वो अपने यहाँ रहने वाले जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, ईसाई, सिख वगैरह सब जो हैं, हिंदू सब जो हैं, क्या उन्हें लगातार हो रही मॉब वायलेंस यानी भीड़ वाली हिंसा से बचाना चाहता है? पाकिस्तान बचाने के इच्छुक है या सही में आगे बढ़ना चाहता है? विशेषकर जब बात आती है इस निंदा के नाम पर होने वाले हमलों की, तो पाकिस्तान का रवैया काफ़ी स्लो दिखता है। हालांकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में वैसे ही अस्थिरता बनी हुई है। राजनीतिक तौर पे देखें या फिर हमले वगैरह होते हैं, तहरीक पाकिस्तान द्वारा हमले होते हैं, तो काफ़ी वहाँ समस्या है। लेकिन यह भी एक समस्या है। इन पाकिस्तान ब्लास्फेमी इज पनिशेबल बाय डेथ दो नोबडी हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड टू डेथ। अब यहाँ पे देखें, ब्लास्फेमी जो है पाकिस्तान में, जो ईश निंदा है ना, वो उसके लिए मौत की सज़ा का प्रावधान है, मृत्यु की सज़ा का प्रावधान है। हालांकि पाकिस्तान में आज तक यानी अभी तक इस निंदा के लिए किसी को मृत्युदंड नहीं दिया गया है। बट इट हैज़ रिमेन्ड अ डीपली पोलराइजिंग इशू विद एक्सट्रीमिस्ट सेक्शंस रेजिंग एलिगेशंस एंड ऑफन वायलेंटली टारगेटिंग दोज अक्यूज ऑफ द क्राइम। लेकिन ये एक ध्रुवीकरण वाला मुद्दा रहा है पाकिस्तान में, जहाँ जो अतिवादी वर्ग हैं वो आरोप लगा रहे होते हैं और प्रायः जो अपराध के जो आरोपी हैं उनको हिंसक तरीके से निशाना बना रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू द इस्लामाबाद बेस्ड सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज, अगर हम इस्लामाबाद जो में स्थित है सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज है, उसकी माने तो एटलीस्ट 89 पाकिस्तानी इंक्लूडिंग 18 वुमेन हैव बीन किल्ड इन 14-15 एक्यूजेशंस और केस ऑफ ब्लास्फेमी सिंस 1947। 1947 से बात की गई है, आंकड़े दिए गए हैं कि 1947 के बाद से इस निंदा के करीब 1415 आरोपों या मामलों में 18 महिलाओं सहित, महिलाओं के भी इसमें बात की गई है, 18 महिलाओं सहित कम से कम 89 पाकिस्तानी मारे गए हैं। तो आंकड़ा तो डेफिनेटली बड़ा है। और पुलिस के हाथों नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि एनकाउंटर हुआ है या फिर उन्हें सजा दी गई है। ये भीड़ के हाथों या फिर अतिवादी जो चरमपंथी वर्ग हैं उनके हाथों हमले का शिकार हुए हैं। देयर हैज़ बीन अ मेजर जंप इन ब्लास्फेमी एक्यूजेशंस ओवर द पास्ट डेकेड। अगर पिछले दशकों की बात करें तो ब्लास्फेमी के मामलों में, मतलब आरोपों में, इस निंदा के आरोपों में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। मेजर जंप, बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। दशक आप लोग जानते होंगे, 10 वर्ष का एक दशक होता है, तो 10 वर्ष में कुछ 10, 20, 30 वर्षों में ये मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, इंटरनेशनल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल as Pakistan's judiciary have in recent years expressed their concerns over the misuse of the blasphemy laws। अभी यह बात यहाँ पे की गई है, पाकिस्तान की जो न्यायपालिका है, तो पाकिस्तान की न्यायपालिका ने तो इस निंदा कानूनों के दुरुपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त की ही है। लेकिन जो नागरिक समाज समूह हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो अधिकार संगठन हैं, इन सब ने पाकिस्तान के जो इस निंदा कानून है उस पर उसका जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर अपनी चिंता व्यक्त की है, अपनी चिंता सामने रखी है। Islamabad High Court had once suggested that Parliament amend the laws to give a stronger punishment to those who raise false blasphemy allegations। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बार सुझाव दिया था, सजेस्ट किया था कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, जो संसद है, अमेंड द लॉज,
कानून में संशोधन करे ताकि जो झूठे इस निंदा के आरोप लगाते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। तो ये उन्होंने सजेस्ट किया था उसने, पाकिस्तान की न्यायपालिका ने। बट द रेजिंग वायलेंस एंड ग्रोइंग क्रिटिसिज्म हैव डन नथिंग टू पुश पाकिस्तान लीडर्स टू एड्रेस द मीनेस। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे इस निंदा के नाम पे हिंसा हो रही है और इसकी आलोचना भी हो रही है, चाहे देश में हो, वहाँ पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर हो, तो इस सब से ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि पाकिस्तानी नेताओं को इस समस्या का समाधान करने का एक तरह से उसकी जागृति मिले, वो आगे आए। पाकिस्तान के नेता जो हैं वो आगे नहीं आ पा रहे हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए। On the contrary, the Senate passed a bill in August to increase punishment for those using derogatory remarks about the Prophet's family members, close companies, and the first four caliphs, further टाइटनिंग द ब्लास्फेमी लॉज। अब क्या हुआ, यहाँ तक कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता थी, लेकिन ये तो किया नहीं गया। इसके विपरीत क्या किया गया, पाकिस्तान की जो सीनेट है उसने क्या किया, पैगंबर के जो परिवार के मेंबर्स हुए, सदस्य हुए, या करीबी साथी हुए, या पहले के जो 4 खलीफा हैं उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के लिए सज़ा बढ़ा दिया सीनेट ने। और ये अगस्त में एक विधेयक पारित किया, जिससे क्या हो गया, एक तरह से देखो आपकी इस निंदा कानून के नियम जो हैं, इस निंदा कानून और कड़े हो गए हैं पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज़ दिस पैम्परिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी बाय द स्टेट एंड द इम्प्यूनिटी विद व्हिच इस्लामिस्ट्स एंड अदर पार्टीज हैव मिसयूज्ड द लॉज दैट आर एम्पावरिंग एक्सट्रीमिस्ट्स हु आर unleashing violence against the defenseless in the name of blasphemy। अब देखें यहाँ पर क्या है कि जिस प्रकार से किया गया, तो अब देखो राज्य जो है, राज्य पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक तरह से जो क्या कर रहा है, अपने समाज के चरमपंथी जो वर्ग हैं, अतिवादी वर्ग हैं, उनको एक तरह से प्रोत्साहन दे रहा है और दंड से उन्हें एक तरह मुक्ति दे रहा है इस निंदा कानूनों को मजबूत बनाकर। और दूसरी बात यह है कि जो इस्लामवादी हैं पाकिस्तान के, जो अन्य दल हैं, उन्होंने इस कानूनों का दुरुपयोग किया है, या ऐसा किया है वो चरमपंथियों को सशक्त बना रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। और जो चरमपंथी या अतिवादी के हैं, इस निंदा कानूनों के नाम पर, इस निंदा के नाम पर असहाय लोगों को निशाना बना रहे हैं या उसके खिलाफ हिंसा कर रहे हैं। दिस लॉ विद इट्स कॉलोनियल ओरिजिन्स की यहाँ पे चर्चा की गई है, शुड नॉट हैव एनी प्लेस इन द मॉडर्न स्टेट। अब देखें यहाँ पर क्या है, ये जो कानून है इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो औपनिवेशिक काल के समय में हुई, जब भारत पाकिस्तान एक हुआ करते थे और इन पर जो है वो ब्रिटिशों का नियंत्रण था, तो उस समय ये कानून आया। तो उसका वर्तमान समय में आधुनिक जो पाकिस्तान है उसमें कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बट इन पाकिस्तान, जहाँ रिलीजन हैज़ बीन यूज्ड बाय ऑल स्टेक होल्डर्स टू मैक्सिमाइज देयर इंटरेस्ट, देयर इज नो कमिटमेंट टू टैकल द रियल प्रॉब्लम। लेकिन पाकिस्तान की जो बात करें, तर्क तो ठीक है कि वर्तमान पाकिस्तान में ये नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जो भी है, जहाँ पे धर्म का यूज जो है कई हितधारकों द्वारा, कई पार्टियों द्वारा, कई समूहों द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि अपने हितों को पूरा करने में यूज किए हैं इस्लाम का। तो ऐसी परिस्थिति में जहां इस्लाम का यूज अपने हितों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, तो ऐसा कमिटमेंट, ऐसी प्रतिबद्धता कि इस समस्या का समाधान हो, वो नहीं है वहाँ पर। द अथॉरिटीज शुड एटलीस्ट टेक अर्जेंट मेजर्स। जो प्राधिकारी हैं वहाँ के, उन्हें क्या करना चाहिए, अर्जेंट मेजर्स लेने चाहिए, मतलब एक तरह से तत्कालिक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि वायलेंस जो है वो रुके, ब्लास्फेमी के नाम पे, टू स्टॉप द वायलेंस इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी, यानी इस निंदा के नाम पर जो हिंसा हो रही है वो रुक जाए। तो अधिकारियों क्या करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। सच इंसिडेंट्स ओनली रीइंफोर्स द सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स ऑफ पाकिस्तान स्टेट एंड सोसाइटी। तो ये जो हिंसाएँ हैं ये उजागर करती हैं जो पाकिस्तान में इस निंदा के नाम पर जो हिंसा होती है, पाकिस्तान का जो एक तरह से सांप्रदायिक जो फॉल्ट लाइन है, जिस प्रकार से सांप्रदायिक समस्या है पाकिस्तान की और समाज की, उसको उजागर करती हैं कि वहाँ पे सद्भाव की जैसी भावना नहीं है, अतिवादिता की भावना है, आदि समस्याएं हैं। तो वैसे तो आप इन समाचारों को न्यूज़ में सुनते ही हैं, लेकिन संपादकीय में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हो जाता है, पूरी समुचित जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है, वो भी वर्ड बाय वर्ड। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ती है, साथ ही आपको एक तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट एनालिसिस भी प्राप्त होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ टॉपिक के साथ, नए कुछ जानकारियों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।